नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम लोग रुचिरा भाग 2 को पढ़ रहे हैं और 7वीं क्लास का ये संस्कृत का बुक है एनसीईआरटी। 5वां चैप्टर जो आज है हम लोग पढ़ेंगे जो सदाचार है। सदाचार से तात्पर्य है अच्छा व्यवहार या सदा अर्थात सत्य, आचार अर्थात नियम या व्यवहार जो करना चाहिए उसे सदाचार बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो श्लोक है वो है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्दम शमो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। इसका अन्वय जब आप देखेंगे तो है आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस ही मनुष्यों का, शरीरस्थो महान रिपुः, शरीर में स्थित महान रिपुः अर्थात महान शत्रु है। उद्यमः शमो बंधु नास्ति, और परिश्रम के समान बंधु नहीं है। यम कृत्वा, जिसको मनुष्य करके, न अवशीदति, जिस परिश्रम को करके क्या नहीं होता है, तो मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अर्थ देख लेते हैं। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। जिसे परिश्रम करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। स्वः कर्मद्य कुर्वीत पूर्वाहंचापराह्निकम् नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्। अन्वय देख लेते हैं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, स्वः अर्थात कल का, कार्यम अर्थात कार्य को, अद्य अर्थात आज, कुर्वीत अर्थात करना चाहिए। अपराणिकम अर्थात दोपहर के बाद का जो कार्य है वो पूर्वाह्णे अर्थात दोपहर से पहले, कुर्वीत अर्थात करना चाहिए। नहीं मृत्यु प्रतीक्षते, क्योंकि ही अर्थात क्योंकि, मृत्यु अर्थात मृत्यु जो है, नहीं प्रतीक्षते अर्थात प्रतीक्षा करती है, अस्य कृतम न वा कृतम, कृतम अर्थात किया गया है, न अर्थात नहीं, वा कृतम अर्थात या नहीं किया गया है। तो इस कार्य को मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि ये जो काम है या इसका जो कार्य है वो किया गया है या नहीं किया गया। अर्थ देख लेते हैं एक बार। आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए। दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं। तीसरा जो श्लोक है वो है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात एषः धर्म सनातनः। सत्यम ब्रूयात अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात अर्थात प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, नहीं न अर्थात नहीं, ब्रूयात अर्थात बोलना चाहिए, सत्य अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतं ब्रूयात, और प्रिय अनृतम अर्थात प्रिय लगने वाला असत्य बात, ब्रूयात न ब्रूयात अर्थात नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्म सनातन, और यही जो है ये क्या है, सनातन धर्म है। अन्वय देखते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात प्रियम च नानृतम न ब्रूयात एषा धर्म सनातन। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। चौथा श्लोक देखते हैं क्या है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। अर्थात अन्वय देख लेते हैं। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहारे अर्थात व्यवहार में, सर्वदा अर्थात हमेशा, औदार्यम औदार्यम अर्थात उदारता, सत्यता तथा ऋजुता, सत्यता अर्थात सच्चाई, तथा और ऋजुता अर्थात सरलता, मृदुता अर्थात कोमलता, च अर्थात और, सरलता और कोमलता, अपि अर्थात भी, स्याद अर्थात भी होना चाहिए। व्यवहारे अर्थात व्यवहारे में, कदाचन अर्थात कभी भी,
कौटिल्यम अर्थात कुटिलता, राजनीतिज्ञता न स्यात् अर्थात नहीं करना चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, उसी तरह सरलता और कोमलता होनी चाहिए। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। पांचवा जो श्लोक है उसे पढ़ लेते हैं। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म अर्थात अन्वय देख लेते हैं। सदा गुरुम, सदा अर्थात हमेशा, गुरुम अर्थात गुरु को, मातरम माता को, पितरम अर्थात पिता को, तथा और श्रेष्ठम जन्म श्रेष्ठ लोगों को, अपि भी क्या करना चाहिए, तो मनसा मन से, वाचा अर्थात वाणी से, कर्मणा च कर्मणा और मन से, वाणी से और कर्म से, सततम सेवित हमेशा सेवा करना चाहिए। अर्थ देख लेते हैं। हमेशा गुरु, माता, पिता तथा श्रेष्ठ व्यक्ति का मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो श्लोक है, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अन्वय देख लेते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्र से कलह करके, जनः कदापि सुखी न भवति। जनः अर्थात जो लोग हैं, कदापि अर्थात कभी भी, सुखी अर्थात सुखी, न अर्थात नहीं, भवति अर्थात होते हैं। मित्र से कलह करके जनः अर्थात लोग जो हैं कभी भी सुखी नहीं होते हैं। अतः इसलिए इति ज्ञात्वा अर्थात यह जानकर, प्रयासेन अर्थात प्रयास से, तदेव परिवर्जयेत् अर्थात उससे झगड़े से बचना चाहिए। अर्थ देख लेते हैं। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता। अतः यह बात जानकर प्रयत्न पूर्वक उससे, झगड़े से बचना चाहिए। किससे, तो मित्र से। ये कुछ शब्दार्थ हैं जो आपको देख लेने हैं। आप वीडियो रोककर और इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग अभ्यास कार्य की शुरू करेंगे। पांचवें पाठ का जो सदाचार है उसका अभ्यास कार्य। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्धशमो बन्धुः कृत्वा यं नावशीदति स्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहञ्चापराह्निकम् नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम् सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। ये है श्लोक जिसको हमने सस्वर में गाया। उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त जो सही कथन है उनके सामने आम लिखना है और जो उपयुक्त नहीं है उन कथन के सामने नहीं यह लिखना है। तो प्रातः काल ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल अर्थात सुबह में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आम अनृतम ब्रूयात, अनृतम अर्थात झूठ या मिथ बोलना चाहिए। न मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करना चाहिए। आम मित्रेण कलहं कृत्वा जनः सुखी भवति, न अर्थात नहीं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज ही करना चाहिए। आम अर्थात हाँ।
एक पदेन उत्तरत अर्थात एक पद से एक पदों में उत्तर दीजिए। कह न प्रतीक्षति मृत्यु न प्रतीक्षति, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? तो मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कब व्यवहार में होना चाहिए? सर्वदा अर्थात हमेशा। किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए? सत्यम अर्थात सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलहं कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ कलह करके नरः अर्थात मनुष्य जो है वो सुख नहीं रहता है होता है? मित्रेण अर्थात मित्र से। कः महान् रिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन महान शत्रु हमारे शरीर में बैठ या स्थित है? आलस्यम अर्थात आलस। रेखांकित पदानाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित जो पद गया है उसको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। आप देखेंगे तो सभी में रेखांकित पद है। देखते हैं क्या होगा। तो मृत्यु के जगह पे कह शब्द का प्रयोग, कह न प्रतीक्षते मृत्यु न प्रतीक्षते। उसी तरह कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, तो कलहम के जगह पर किम शब्द का प्रयोग करेंगे और शब्द बनेगा किम कृत्वा नरः दुखी भवति। उसी तरह पीतरम कर्मणा सेवित, पिता का कर्म से सेवा करना चाहिए। तो पीतरम के जगह पे द्वितीय विभक्ति का वचन है कम, कर्मणा सेवित, किसको कर्म से सेवा करना चाहिए? व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता अर्थात कोमलता, श्रेयसी अर्थात श्रेष्ठकर है। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यवहारे का, मृदुता की जगह पर का शब्द का हम लोग प्रयोग किए और श्रेयसी अर्थात श्रेयस्कर है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेय, हमेशा व्यवहार में ऋजुता अर्थात सरलता, विधेय अर्थात विधान करना चाहिए, रखना चाहिए। तो सर्वदा के जगह पर कदा शब्द का हम लोगों ने प्रयोग किया, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेय। तो कदा शब्द हम लोगों ने प्रयोग किया तो यहाँ प्रश्नवाचक हो गया। अब इसको देखेंगे तो आपके बुक में दिया गया है, इसमें से आपको वाक्य बनाने हैं। मैंने कुछ वाक्य इसमें से बनाकर यहाँ लिख दिए हैं। सत्यम प्रियम ब्रूयात, पहला वाक्य हो गया। दूसरा हो गया वाचा गुरुम सेवेत, तीसरा हो गया सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, चौथा हो गया व्यवहारे कदाचनम कौटिल्यम न स्यात्, पांचवा हो गया श्रेष्ठम जनम कर्मणा सेवेत, छठा हो गया व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्। उसके बाद हो गया अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, अप्रिय असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद ये कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को मंजुषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात मंजुषा से इस बॉक्स से अव्ययपदानि अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है, आप देखकर इसे लिख सकते हैं। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः, चित्र को देखकर मंजुषा से पदानि च, पदों को और पदों को प्रयुज्य अर्थात प्रयोग कर वाक्यानि रचयत, वाक्य को रचना कीजिए। तो मैंने वाक्य का रचना यहाँ कर दिया है, आप इसको देख कर लिख सकते हैं। पहला जो वाक्य है शिक्षकः श्याम पट्टे लिखति, शिक्षक श्याम पट्ट शब्द का प्रयोग यहाँ हो गया। दूसरा वाक्य सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, सह शब्द का हो गया, लिखति शब्द का भी हो गया और श्याम पट्टे शब्द का भी हो गया, प्रश्नम शब्द का भी प्रयोग हो गया। छात्राः कक्षायां पठन्ति, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति, वे पुस्तक में उत्तर लिखते हैं। तो आज का जो चैप्टर था उसमें इतना ही था। इस क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पे बने रहिए। धन्यवाद।